Rahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 6 of physics for class 10th. Unit 13 है electrostatics. आज का टॉपिक है हमारा 13.7 है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस है। मतलब जो कैपेसिटर है ना वो चार्जेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे फैंस हैं, इनमें भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, तो चार्जेस को स्टोर करते हैं। पेज 77 देखें। इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज को स्टोर करने के लिए डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटर कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन प्लेट्स होती हैं, पैरेलल होती हैं दोनों प्लेट्स एक दूसरे के, और दोनों के दरमियान जो है वो एयर या कोई इंसुलेटर डाल देते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव, और उनके दरमियान इंसुलेटर रखते हैं, कोई शीट रख देते हैं। ये आप देख लें, इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पर 77 पर आ जाएं, पेज नंबर 77। ये टू प्लेट्स हैं। इफ़ अ कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ जिसमें वोल्टेज V हो, तो देन द बैटरी ट्रांसफर चार्ज Q पॉजिटिव फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A। B से A में Q पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो फिर क्या होगा, ए पर पॉजिटिव आ जाएगा फ्रॉम बैटरी क्यू फ्रॉम बी टू ए, सो दैट नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट बी। बी पर फिर जब पॉजिटिव ए की तरफ मूव करेगा तो बी पर नेगेटिव रह जाएंगे और ए पर पॉजिटिव हो जाएगा। अपीयर ऑन प्लेट ए, द चार्ज ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो वो बाउंड रहेगा हर चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड दस रिमेन बाउंड विद द प्लेट्स के साथ जुड़े रहेंगे। इन दिस वे चार्ज स्टोर हो जाता है इन कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑल्सो जो चार्ज है स्टोर ऑन प्लेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। जितना हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, वोल्टेज कम होगा तो चार्ज कम। Q इज इक्वल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इक्वालिटी में चेंज करेंगे, Q इज इक्वल टू C। C जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसको कहेंगे कैपेसिटेंस, यानी कि कितनी गुंजाइश है वो चार्ज स्टोर करने की। इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये उसकी गुंजाइश की एबिलिटी है, जितना वो चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। और C इज इक्वल टू हो जाएगा QV। इसके जो यूनिट है SI यूनिट वो है फैरेड है, साइंटिस्ट के नेम पर है। तो अब 1 फैरेड को कैसे इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज जो है वो given to the plates of the capacitor produces a potential difference, प्रोड्यूस करते हैं 1 वोल्ट की between the plates of the capacitor, then the capacitance is of the plates or capacitor is 1 farad के इक्वल हो। फैरड लार्ज यूनिट है तो स्मॉलर यूनिट भी यूज करते हैं, माइक्रो फैरड है, नैनो फैरड है और पिको फैरड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं बेटा, आप लोग इनको खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 77। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे हमने इससे आगे वाला चैप्टर था उसमें 14 में पढ़ा था ना, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन, पैरेलल और कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह इनमें कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल एंड 2 है और सीरीज वाइज होगी। पहला कैपेसिटर्स पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं, ये देखें कैपेसिटर्स है 1 2 3, इनको पैरेलल कनेक्ट किया है तो लेफ्ट साइड को एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और राइट को दूसरी के साथ, और ये की साथ लगा देते हैं और वोल्टेज देते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दिस कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव राइट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ईच अच्छा, अब इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। 1 क्या, ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम गुजरेगी क्योंकि तीनों एक ही वायर के साथ कनेक्ट हैं। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, V के इक्वल होगा, लेकिन चार्जेस हर एक को डिफरेंट मिलेंगे। द चार्ज developed across the plate of each capacitor will be different due to different value of the capacitance। हर एक की कैपेसिटेंस डिफरेंट है और उसके हिसाब से चार्जेस आएंगे। तो टोटल चार्जेस क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। द टोटल चार्ज Q supplied by the battery is divided among the various capacitor, hence Q किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3, Q इज इक्वल टू, Q किसके इक्वल होगा, C1 V1, हमें पता ना पीछे, Q इज इक्वल टू CV, प्लस Q2 हो जाएगा C2 V2 और प्लस Q3 हो जाएगा C3 V3। तो यहां से हमने V कॉमन ले लिया तो Q के साथ डिवाइड कर दें, Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दस वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वन, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ, जिस तरह वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर था उसी तरह, हैविंग Q C इक्विवेलेंट, C EQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स हों, अगर कैपेसिटर्स ज्यादा हो जाएं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन एंड Cn तक हो जाएगा। अब 5 पॉइंट इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक का, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, जो इक्विवेलेंट है वो किसी एक से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल है बेटा वो आपने खुद करनी है। अब है पैरेलल सीरीज आ जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन दिस कॉम्बिनेशन प्लेट देखें ना, हर एक के साथ ये इस तरह ज्वाइन करते हैं, वायर टू वायर कनेक्ट करते हैं, हर एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, दैट इज राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द नेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज। अब चार्ज देखें साथ साथ कनेक्ट है तो चार्ज सब में एक जैसा गुजरेगा। दिस टाइप, इफ द बैटरी सप्लाई Q पॉजिटिव चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1 ड्यू टू द इंडक्शन माइनस Q charges is induced on the right plate Q positive charge on the left plate of the capacitor C2। तो so Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q के सेम चार्जेस पास होंगे। नंबर 2 देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर। तो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। नंबर 3 में देख लें, अब वैल्यूज पुट करें, V इज इक्वल टू होता है Q ओवर C, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 हो जाएगा Q ओवर C1 प्लस V2 हो जाएगा Q ओवर C2 प्लस V3 हो जाएगा Q ओवर C3। तो इसमें से Q कॉमन लिया, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, Q इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, V ओवर Q इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर 3। हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 ओवर Q C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अगर ज्यादा कैपेसिटर्स हो जाए n तो 1 ओवर Q C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 अप टू सो ऑन 1 ओवर Cn। तो ये बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है पैरेलल और सीरीज में ये 4 बन जाएंगे ना, 2 तो हैं कैपेसिटर्स के हो गए और 2 जो हैं वो रेजिस्टर्स के। ये लाजमी इंशाल्लाह इनमें से एक पेपर में आएंगे, लाजमी आना है। तो ये आपने जो है वो खुद कर लेना है एग्जांपल्स इनकी। अब आपने 15 MCQs बनाना है, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप इनने जो है वो पैरेलल और सीरीज़ के बना लें। लर्न करना और राइट करना बेटा आपने। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि यहाँ तक ही हमारा इंक्लूडेड है सिलेबस, तो बाकी जो है वो एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम ऑफ स्टडी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।